रिश्ते बन रहे हैं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश को तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम करते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 राज्यों में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सेल की टीम ने दिल्ली, मुंबई, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ देश भर में पुलिस और एजेंसियों का कड़ा एक्शन जारी है। इसी क्रम में 2 दिन में पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। 5 राज्यों में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाक हैंडलर समर्थित ISIS मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। सेल की टीम ने दिल्ली, मुंबई, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड रांची का रहने वाला अशहर दानिश है, जिसके पास से हथियार, निर्माण सामग्री, गोला बारूद के घटक और रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशहर दानिश, आफताब अंसारी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुजैफ यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सभी गिरफ्तार आतंकी ISIS स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े हुए हैं। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और ATS ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। ये इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। दरअसल स्पेशल सेल टीम को मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल की पहचान की गई। इसके सदस्यों को बारूद तैयार करने और IED बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनमें से कुछ ने ग़ज़वा-ए हिंद की अवधारणा के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस ने जानकारी के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, जिहाद, ग़ज़वा-ए-हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी, जो इनको कैरी आउट करनी थी। इनका जो दानिश, असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई राज्यों में छापेमारी कर आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आतंकियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस मॉड्यूल से जुड़े और भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर नक्सलवाद से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक वरिष्ठ कमांडर मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण समेत कुल 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 58 वर्षीय मोडेम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में शीर्ष कमांडर नेता बालकृष्ण के होने की सूचना मिली थी। पुष्टि के बाद बुधवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक समूह को घेर लिया, जिसके बाद जमकर मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में राज्य पुलिस, CRPF, कोबरा बटालियन की टीमें शामिल रहीं, जिसके बाद ये सफलता हासिल की गई। केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा गया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। एक तरीके से देश से नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने पे लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा की शुरू करेगी बीजेपी। क्या क्या होंगे कार्यक्रम, खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलो,
नमस्कार सर, बधाई हो। आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। का किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? तुम्हारा फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। लो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी बीते वर्षों की तरह इस साल भी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े के दौरान देश भर में रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। तो पीएम मोदी के कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह सेवा भाव के कार्य किया गया है, उसे प्रदर्शनी के रूप में भी जिले जिले में दिखाया जाएगा। 21 सितंबर को देश भर में मोदी विकास मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। तो सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव को आयोजन करने का भी फैसला बीजेपी ने लिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह सेवा भाव से कार्य किया है, उसे प्रदर्शनी के रूप में हर जिले में दिखाया जाएगा। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पक्ष को, वैचारिक पक्ष को, अंत्योदय के पक्ष को बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रमों को समायोजित किया है। सेवा पखवाड़े के दौरान बीजेपी प्रबुद्ध समाज के सम्मेलनों का आयोजन भी करेगी। राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी किया जाएगा। 21 सितंबर को देश भर में मोदी विकास मैराथन का आयोजन भी होगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव के आयोजन भी किए जाएंगे। 25 सितंबर से 2 अभियानों की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को फिर से शुरू करके देश भर में 75 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। देश भर में एक साथ एक ही समय पर ये मैराथन का आयोजन होगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत, ऐसे विषयों को लेकर ये देश भर के युवाओं को जोड़ना और इस मैराथन में लाखों युवक आएं, उसका भी एक प्रयास करते हुए 21 सितंबर को यह मोदी विकास मैराथन का आयोजन देश भर में सेवा पखवाड़ा में करेंगे। बीजेपी जहां पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देश भर में सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, तो वहीं 25 सितंबर से शुरू किए जा रहे आत्मनिर्भर भारत और एक पेड़ मां के नाम अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अपने आप में आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी बीते कई वर्षों में लगातार
इस प्रकार के आयोजन करती रही है, जिसके तहत वो सेवा पखवाड़ा कहीं न कहीं रहा है। और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिससे देश के सेवा भाव के साथ लोगों के साथ जोड़ा जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बंगाल में नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है।